गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, हम आपका चैप्टर कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स। सो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैकेनिज्म किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब हम करेंगे कुछ रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपकी रिडक्शन रिएक्शन जो है बच्चों, उन्हें हम टेस्ट भी कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में। सो इन्हें रिडक्शन रिएक्शन भी आप लिख सकते हो और टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड भी लिख सकते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहला टेस्ट है बच्चों टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट फर्स्ट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब भी AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। अगर ऐसे ना लिख के आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो भी ये क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सो टॉलरेंस टेस्ट होता है बच्चों, आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें दो टाइप के कंपाउंड्स आते हैं। फर्स्ट इज एल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज कीटोन। सो टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड से भी रिड्यूस हो जाता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन ये कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो टॉलरेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ हो, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्या होता है बच्चों टॉलरेंस टेस्ट? टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और अगर आपको AgNH3 ट्वाइस का होल पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है? ये क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट। किसके लिए यूज किया जाता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कैसे होती है रिएक्शन? RCHO प्लस AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव RCOO नेगेटिव प्लस सिल्वर, व्हाइट सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है बच्चों। एरो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो होने का क्या मतलब है? ये जो सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट हुआ है। 2NH3 प्लस 4H2O। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो सिल्वर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। और यहाँ पे जो आपका सिल्वर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड जो सिल्वर प्रेजेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। सो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिल्वर का रिडक्शन हुआ है। और सिल्वर का अगर रिडक्शन हुआ है, सिल्वर अगर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने सामने वाले कंपाउंड को क्या किया है? ऑक्सीडाइज। तो सिल्वर यहाँ पे कैसे वर्क करता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सिल्वर। क्या होगा? सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सिल्वर का रिडक्शन हुआ है। और अगर सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो सामने वाले जो कंपाउंड है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे वर्क करता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है बच्चों फेलिंग टेस्ट।
स्पेलिंग टेस्ट जो होता है वो उसे कौन परफॉर्म करता है, उसे सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड परफॉर्म नहीं करते, और जो कीटोन्स होते हैं वो भी इसे परफॉर्म नहीं करते, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। सो नेक्स्ट है कैसे होती है बच्चों रिएक्शन, रिएक्शन होती है RCHO एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर के, और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 5 OH नेगेटिव, इसमें आयन प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों रिएक्शन है आपकी RCHO प्लस 2Cu पॉजिटिव एंड 5OH नेगेटिव। बच्चों Cu किस फॉर्म में है, +1 और +2, क्या लिया था हमने कंपाउंड CuSO4, और CuSO4 में क्या होता है, SO4 में तो नेगेटिव होता है, तो कॉपर में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पे 2Cu 2 पॉजिटिव, RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O 3H2O वाटर मॉलिक्यूल एंड। अब आप बताओ बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, Cu2O, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और आपको पता है जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं अस, और जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, जब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो उसके लिए लगाते हैं इक, और जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसके लिए लगाते हैं अस। तो ये होगा बच्चों क्यूप्रिक आयन और यहाँ पे है क्यूप्रस आयन। ये 2 पॉजिटिव से +1 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पॉजिटिव से +1 में चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि रिडक्शन हुआ है। अगर रिडक्शन हो रहा है आपको पता है अगेन ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाला जो कंपाउंड है, जो दूसरा कंपाउंड है उसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो जब इसे ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब दूसरा कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे बच्चों इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है आपकी रिएक्शन, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे किससे, क्यूप्रिक आयन के साथ, +5OH नेगेटिव, रिडक्शन होगा RCOO नेगेटिव, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, Cu2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है बच्चों ये क्यूप्रस ऑक्साइड का, प्लस 3H2O। रेड ब्राउन PPT। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों आप कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, वो आपके कार्बोनिल ग्रुप को कंप्लीटली चेंज कर देगा, किसमें, एसिडिक ग्रुप में। सो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप।
लेकिन किसके साथ? H2SO4 के साथ। अगर आपको पता है, अगर आप CrO3 को एसिडिक एसिड के साथ लेते हो तो एसिडिक एसिड के साथ आप जब CrO3 को लोगे तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कंपाउंड को नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप CrO3 को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ H2SO4 लोगे तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या नाम है बच्चों रिएजेंट का? जॉन्स रिएजेंट। सो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसमें चेंज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होगी रिएक्शन? R C डबल बॉन्ड O H, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ क्या आगे ऐड हो जाएगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन। सो R C डबल बॉन्ड O H, हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन के साथ क्या आगे ऐड होगी? ऑक्सीजन। सो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इसमें भी हम एसिडिफाइड और हॉट KMnO4 का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन जब आप कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करते हैं उसमें क्या लेते हैं? कीटोन का ऑक्सीडेशन। जब आप करोगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसकी ये होता है बच्चों पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग। रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? एसिडिफाइड और हॉट KMnO4। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी जगह आप K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। एसिडिफाइड और हॉट KMnO4 किस में चेंज होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये हो रहा है पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग। और पॉपऑफ्स रूल क्या होता है? जो कार्बोनिल ग्रुप होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन का, वो हमेशा स्टे करता है एट द साइड वेयर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। The carbonyl group of an unsymmetrical ketone, the carbonyl group of an unsymmetrical ketone
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन किसके अकॉर्डिंग होता है? पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी कीटोन है, इसमें आपने एसिडिफाइड KMnO4 ऐड किया है। कीटोन है बच्चों, लेकिन कैसी है? ये तो अनसिमेट्रिकल नहीं है। ये कैसी कीटोन है? ये सिमेट्रिकल कीटोन है। क्या तो देखो, C इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी दो मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी दो मिथाइल ग्रुप है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरफ भी ऐड हो सकता है और ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरफ भी ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कीटोन कैसी है? सिमेट्रिकल है। सो सपोज करो आपने क्या किया है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को इस वाले ग्रुप के साथ क्या किया है? अटैच किया। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक OH आप यहाँ ऐड करोगे और एक OH आप इस कार्बन के साथ अटैच करोगे। सो जब आप एक OH को इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 COOH। तो आपका पहला कंपाउंड कौन सा हुआ? CH3 CH2 COOH प्लस यहाँ पे देखो बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2OH। तो CH3 CH2OH ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें? एल्डिहाइड में। तो किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CHO। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रेजेंट है, सो वो उसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। सो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो आपका दूसरा कंपाउंड क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है कंपाउंड का नेम? एसिटिक एसिड। सो आपका पहला कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो है प्रोपेनोइक एसिड और जो आपका दूसरा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो है एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा कंपाउंड है एसिटिक एसिड। सो ये था बच्चों क्वेश्चन आपका ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश
कौन सा रिएजेंट किस कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। आपको इसमें रिएजेंट बताना है कि कौन सा जो रिएजेंट है इसमें से किस किस कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो सबसे पहले आता है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट आपको पता है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को करता है, बट कीटोन्स को नहीं करता है। सो यहाँ पे देखो बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो टॉलरेंस रिएजेंट तो करेगा ऑक्सीडाइज। यहाँ पे आप इसको वन टू थ्री लिख लो। सो टॉलरेंस रिएजेंट करेगा फर्स्ट रिएजेंट, क्योंकि दोनों क्या है, एलिफेटिक है। अगर यहाँ पे एरोमेटिक भी होता तो टॉलरेंस रिएजेंट उसे ऑक्सीडाइज करता, लेकिन कीटोन है और ये क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता। सो फर्स्ट है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट इसको डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, एलिफेटिक को करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करेगा, और कीटोन्स को नहीं करेगा। सो सेकंड कंपाउंड के लिए फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि ये एलिफेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट अगर आप यूज करोगे तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज करोगे तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्योंकि ये एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज करेगा, एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। थर्ड है बच्चों, आपको पता है NaHSO3। NaHSO3 जो होता है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है मिथाइल कीटोन्स को, मिथाइल कीटोन पर ऐड होता है, साइक्लिक पर नहीं होगा। सो थर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, NaHSO3। तो थर्ड रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट है, NaHSO3। सो फर्स्ट है, फर्स्ट में CH3CHO एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, सेकंड भी आप यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड में आप सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे और थर्ड में सिर्फ और सिर्फ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्या है,
ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये जो आपका लास्ट